Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यूनिक टेक्नोलॉजी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड प्रस्तुत करते हैं संडे स्पेशल एक मुलाकात। प्रायोजक यूनिक टेक्नोलॉजी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, सह प्रायोजक टेलीग्राम चैनल यूनिक टेक्नोलॉजी ऐप स्टोर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सभी ठीक होंगे। इस वक्त मैं आ रहा हूँ संडे स्पेशल एक मुलाकात एपिसोड 13 लेकर। पिछले एपिसोड में आपने देखा मोहिनी जी का इंटरव्यू, आपको कैसा लगा आपने बताया, लेकिन इस एपिसोड को भी आपको शेयर करना है। हमारा मकसद यही है कि हमारा जो मेहमान है उनसे हम कुछ न कुछ ज़रूर सीखें, इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया है। आज हमारे मेहमान है जो वो बाहर के उत्तराखंड के रहने वाले हैं, मीनू। तो मीनू जी, आपको इस प्रोग्राम में खैर मकदम है, आप यहाँ आए बहुत हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। जी, सबसे पहले मुझे बताइए, आपकी बचपन में ये ब्लाइंडनेस हुआ है या एक्सीडेंटली हुआ है, और आपकी अ, स्कूलिंग कैसी हुई? हाँ जी, मेरा जो ब्लाइंडनेस है वो एक्सीडेंटली ही हुआ है, मतलब एक्सीडेंट से ही हुआ है एक छोटा सा। और बचपन से मैं ब्लाइंड नहीं हूँ। जी और जो मेरी ब्लाइंडनेस है, मैं 18 साल की थी तब मैं ब्लाइंड हुई थी। जी। और स्कूलिंग मैंने पहले तो जब मैं मेरे को दिखता था तो मैंने उत्तराखंड से ही पढ़ाई की है 8th तक। उसके बाद फिर ब्लाइंड होने के बाद मैंने ओपन से सभी पढ़ाई की है, चंडीगढ़ से फिर दिल्ली से। अच्छा, उस वक्त आपके पास कोई मुश्किलात मुश्किलात तो नहीं आए हैं? मुश्किलें तो बहुत आई एकदम से ब्लाइंडनेस आने के बाद, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी मुझे। जी। सबसे ज़्यादा तो कहीं आने जाने में, और इन्हीं चीज़ों में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है मुझे। वाह वाह। अच्छा, ये बताइए, ये जितना मतलब आप सोशल मीडिया पर भी वायरल है, मतलब आप गाने भी गाते हैं, तो कितनी आज तक गाने गाए हैं आपने? ऐसा तो आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ। शौक है मेरा म्यूजिक, ये जब जी। मुझे दिखता था तब से ही शौक है थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर सामियों को सुनाइए ताकि ये भी खुश हो जाए। ठीक है, मैं एक मतलब हिंदी सुनाऊँ या? हाँ है, हिंदी। हिंदी। ओके। फजा भी है जवा जवा, हवा भी है रवा रवा, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवा जवा। वाह वाह, आपने सलमा आगा की याद दिलाई। पुराने दिन मुझे याद आ गए इससे, सलमा आगा का गाना। तो बहुत ही अच्छी आवाज़ है। अगर आप कोशिश करती हो, मुझे लगता है आप प्लेबैक सिंगर से कम नहीं हो। जी, बस शुक्रिया। जी। अच्छा, ये बताओ, गाने के अलावा क्या क्या शौक रहा आपकी ज़िंदगी में? गाने के अलावा एक तो मुझे टेक्नोलॉजी का शौक है थोड़ा, कुछ नए सीखने का। और दूसरा, मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, कुकिंग करती हूँ खुद ही। जी। वाह पहले वाह। हाउसवाइफ थी, अभी अभी मेरी जॉब लगी है तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बन गई हूँ। तो खाना बनाने का हाँ। बहुत शौक है मुझे। ओके, आपको मुबारक है हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर की तरफ से, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक है। तो जी इनको बहुत हौसला अफजाई कीजिए, कमेंट सेक्शन में इनको ज़रूर बताइएगा कैसा है इंटरव्यू। तो आगे बहुत तक ये लिंक पहुंचा दिए, शेयर कीजिए। अच्छा, ये बताओ, जो आजकल के मतलब ब्लाइंड हो, मतलब आपको पता है मुश्किलें तो सभी है, मतलब जी। आ, आप आपने बचपन में किसी ने डिमोटिवेट तो नहीं किया, ये ब्लाइंड है, ये कुछ नहीं करेगी, ऐसा है वैसा है? एक्चुअली जो मेरी ब्लाइंडनेस है, जैसे मैंने बताया कि 18 साल के बाद ही एक्चुअली फैमिली ही प्रॉब्लम से मेरी ब्लाइंडनेस हुई है। मेरे जी। जो फादर थे, तो
उनकी मतलब हमारे जो गांव में होता है जमीन जायदाद को लेके थोड़ी रंजिश थी मेरे पापा से। तो जी मेरी फैमिली में ही किसी ने मेरे रिलेटिव हैं मतलब कजन है उन्होंने ही कुछ केमिकल डाल दिया था मेरे आंखों में। तो अरे उससे मेरी ब्लाइंडनेस हुई है। तो उसके बाद हाँ बहुत मम्मी को मतलब पापा को भी बहुत टॉर्चर करते थे लोग कि अब तो ये ब्लाइंड हो गई है क्या कर पाएगी। जी। लेकिन ये है, फिर भी मेरी फैमिली ने हार नहीं मानी। मेरे मम्मी पापा ने बहुत साथ दिया मेरा। अच्छा, तो मम्मी पापा अलावा के रवा किस किस ने आपको सपोर्ट किया है? मेरे को मेरे मम्मी पापा हैं और मेरी सिस्टर। और सबसे ज़्यादा मेरे को जिसने आगे बढ़ाया पढ़ाई में, मैं चंडीगढ़ आई थी तो चंडीगढ़ में मेरे एक टीचर हैं जिन्होंने मुझे मतलब पढ़ने के लिए मेरे अंदर प्रेरणा जगाई कि मैं पढ़ सकती हूँ। उन्होंने अपना पूरा कीमती वक्त दिया मुझे, पढ़ाया आगे। जी और जी। उन्होंने हर चीज़ में फाइनेंशियली भी मेरी मदद की, एजुकेशन। हाँ। तो अच्छा, नेपाल के साथ आपको क्या रिश्ता है? मतलब नेपाल, आपने कभी कभार नेपाली में भी मेरे से बात की जब पुराने जी दिनों मैंने। नेपाल जी एक्चुअली, हाँ मेरी जिनसे शादी हुई है, मेरे हस्बैंड नेपाल से हैं। जी। तो नेपाल मेरा ससुराल है। अच्छा अच्छा, फिर आप इंडिया आ गई हो यहाँ रहने के लिए? जी मेरे हस्बैंड की जॉब दिल्ली में ही है। वो दिल्ली में ही म्यूजिक टीचर है, वो भी दिल्ली गवर्नमेंट में। वाह वाह। हाँ, आपने आपके कई गाने मैंने सुना है, जैसे कि तेरे मेरे होठों से गीत में याद रखना है वगैरह। जी। अच्छा, ये बताइए, आपकी जहन में कोई ऐसी याद है, चाहे दुख की हो या सुख की हो, जो आप यहाँ शेयर करना चाहती हो? जहन में तो वैसे तो बहुत सारी यादें हैं, दुख की भी हैं सुख की भी हैं। तो यादें तो ऐसी हैं, लेकिन हाँ यही है कि मतलब मेरा कहना है कि यादें जो है वही यादें ही रह जाती हैं। और दुख भी बहुत आया जीवन में। और बहुत कभी तो एक समय तो ऐसा था कि मुझे लगा कि शायद मैं आगे मतलब लाइफ कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, जी नहीं पाऊंगी। मैंने खुद जी। को भी खत्म करने की भी कोशिश की। हाय हाय। लेकिन फिर भी ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे संभाला। और अब ये है, कहिए चाहे अभी ये खुशियां हैं, अब मेरे को हस्बैंड के रूप में जो मिले, बहुत अच्छे मेरे जीवन साथी हैं। तो यही है मेरी। अब मैं आपको पर्सनल सवाल पूछता हूँ, तो उम्मीद है आप दिल पर ना ले। तो जी सवाल है मेरा, आपकी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? हाँ मेरी, हाँ वैसे लव मैरिज है। बट फिर बाद में मेरी मम्मी की रजामंदी से ही हुई है, मम्मी से हाँ हाँ, वो तो मिले। ठीक है। जी। अच्छा, उन दिनों आप जो गाना गाती थी, थोड़ा सा यहाँ गुनगुनाए, थोड़ा सा। अ, किस टाइम पे? उन दिनों मतलब शादी से पहले। शादी से पहले तो बहुत सारे गाने गाए वैसे तो। नहीं, कोई भी गाओ ताकि लोग भी महसूस हो जाएंगे। अ, कोई गाना यही सुना देती जो अभी आपने जिक्र किया था, तेरे मेरे, है ना, छोटी सी हाँ सुनाती हूँ हाँ एक लाइन। हाँ, सुना। हाँ। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। थैंक यू। बहुत अच्छा। चांदनी फिल्म का गाना है ये, लता मंगेशकर जी ने असल में गाया, तो ये इन्होंने कोशिश किया है। तो अच्छा, ये बताओ मीना जी, आप मुझे बताइए, मतलब आप, अगर आप साइटेड होती तो क्या करना चाहती थी? एक्साइटेड होती तो सबसे पहले तो मुझे सबसे अच्छा लगता है मतलब आर्मी ज्वाइन करना था मुझे। जी। जी मेरे को मतलब जो इंडियन आर्मी है वो बहुत पसंद है। हाँ हाँ। मैं एक आर्मी बनना चाहती। बहुत अच्छे ख्वाब, अल्लाह ताला ये ख्वाब पूरा करे, यही मैं दुआ करता हूँ। तो दोस्तों, इनका हौसला अफजाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, इनका इंटरव्यू आपको कैसा लगा, और आगे तक शेयर भी कीजिए। मैं पहली कहाँ शेयरिंग कम आ जाती है आजकल। अच्छा। अच्छा, ये बताए, आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज तो यही है मतलब सिंगिंग,
और जी। अ, बस अधिकतर तो बस जैसे ही गाने ही गुनगुनाना मेरा शौक है। हम्म। जी, और कुछ स्टोरीज वगैरह सुनना। आ, आपने कुछ लिखा है स्टोरी कुछ? स्टोरी नहीं लिखी है मैंने, और दरअसल मैं छोटी छोटी कविताएं लिखती हूँ, बट ये है कि मैं लिखती हूँ जब मुझे वाह। याद आती है, लेकिन इस वो है वक्त कि मैं कोई ऐसे इस ही वक्त सुना कोई नहीं पाती, जबान मतलब नहीं है। याद, मुंह जुबानी याद नहीं रख पाती मैं। जी, मैंने सोचा सामिन भी सुने कि कोई कविता अगर आपको जबान याद है तो। जी, वो तो है, लेकिन हाँ, ऐसे याद नहीं कर पाती हूँ एक्चुअली। मैं जब लिखती हूँ ना, जैसे दिमाग में जो आ गया लिख दिया मैंने, बस ऐसा हाँ, ही रहता है मेरा लिखने का। बस हाँ, एक ही थोड़ा। शौक है एक। हाँ हाँ, थोड़ा कुछ लाइन। थोड़ा ऐसा तो उम, ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा अभी जो मैंने लिखा हो। जी। अच्छा। अच्छा, अगर आप 2 मिनट के लिए बाजार जाते हो या किसी के साथ मार कपड़े खरीदते हो, उस वक्त मत ये मत महसूस होता है काश मैं भी नॉर्मल इंसान होती तो मैं कपड़े हाँ, खरीदती। एक टाइम पे होता था ऐसे, लेकिन अब नहीं होता। मतलब जब थोड़ा जैसे और लोगों को भी देखा मैंने अपने ब्लाइंड कम्युनिटी में, जैसे लोग हैं, तो उनके साथ जैसे मार्केटिंग करने जाती हूँ, तो अब नहीं फील होता मुझे ये, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत होता था ये। जी। मतलब आपने मतलब पहले हिम्मत हारी, मतलब फिर आपको ऐसा कौन मिला जिसने आपने हौसला अफजाई किया है तो आपने फिर स्टैंड हो गई है इस चीज के लिए? हाँ, पहले बहुत हिम्मत टूट गई थी, लेकिन वही जैसे मैंने बताया, एक हमारे सर थे, उन्होंने मेरे को हिम्मत दी, बल्कि वो देखने वाले हैं। जी। हाँ, उन्होंने बहुत हिम्मत दी। उसके बाद फिर एक मेरी मतलब ब्लाइंड सिस्टर, मतलब उनको मैं सिस्टर मानती हूँ, वो हस्बैंड वाइफ जी। ने भी मुझे बहुत हिम्मत दी, दोनों ने। अभी जीजू तो खैर नहीं है, लेकिन सिस्टर है, उन दोनों ने मुझे, मतलब सिस्टर ने मोबिलिटी भी सिखाई अपने साथ रख के कुछ महीने। जी। और उन्होंने बहुत बोला कि ऐसा नहीं होता है ब्लाइंड होने से, मतलब अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ऐसे बोल के उन लोगों ने बहुत हिम्मत दी मुझे। तो आपके खानदान में खाली आप ही अकेली ब्लाइंड है या कोई और है भी है? मैं अकेली हूँ मेरे उसमें परिवार में ब्लाइंड। चलो, ये तो अल्लाह का करम है, इसमें कुछ नहीं कर सकता है कोई। जी। तो दोस्तों, मैं हूँ यासिर नूरानी। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, अगर आप नए हो पहली बार इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अब मुझे बताइए, मतलब जो ब्लाइंड है, मतलब आजकल घर में बैठे हुए, उनके लिए जी। आप क्या कहना चाहते हैं? खुसूसन माँ बाप के लिए, कुछ माँ बाप कह रहे हैं ये कुछ नहीं करेगा, मेरा ब्लाइंड बच्चा है, इसको मैं अपने साथ रखूंगा या साथ रखूंगी, मतलब हम कुछ नहीं उसको करने देंगे। तो आपकी क्या राय है इसके लिए? जी, मेरा तो यही कहना है हर माँ बाप से, और उन ब्लाइंड लोगों से भी जो घर में हैं अभी। मतलब अब तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, गवर्नमेंट ने भी बहुत चीज़ें हमारे लिए कर दिया है, और टेक्नोलॉजी में भी आ गया है। और पेरेंट्स को भी, अब जब तक माँ बाप हैं तब तक तो हम उनके साथ घर में रह सकते हैं, लेकिन उनके जी। बाद हम कहाँ जाएंगे। इसलिए उनको अच्छी शिक्षा और मतलब अच्छी पढ़ाई देने के लिए बाहर भेजना ही चाहिए पेरेंट्स को। अगर उनका मतलब मन है, तो कोई अच्छे स्कूलों में विजिट करके, बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, उसमें उनको मतलब पढ़ाई के लिए भेजना चाहिए। जी। जी। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछूंगा, ब्लाइंड नेस जब मतलब आपकी जहन में आ गई है ब्लाइंड, मतलब आपके जहन में ये चीज भर दिया गया है आपके दिमाग में, आप ब्लाइंड हो गए, उस वक्त आपने क्या महसूस किया है? मतलब इमिजिएटली मैं ब्लाइंड हो गई है, पता नहीं ये क्या होता है ब्लाइंड, मतलब हाँ, होश उस कैसे अपने सम। हाँ, बिल्कुल, मतलब ऐसा लगा कि जैसे अब आंखों से तो अंधेरा हो ही गया था, लेकिन दिल दिमाग में भी मतलब बिल्कुल अंधेरापन। ऐसा लगा कि अब जीने का मतलब कोई मकसद ही नहीं है उस टाइम पे। उस टाइम पे तो यही लगा था मुझे। लेकिन आज मैं जी। ये कहती हूँ कि सही है कि मैं ब्लाइंड हूँ। मैं बहुत खुश हूँ ब्लाइंड होने के बावजूद। जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अच्छा, अब मैं फिर से आता हूँ आपकी बचपन की तरफ से, मतलब बचपन में आपको क्या क्या फेस करना पड़ा इस ब्लाइंडनेस के बावजूद? बचपन में ऐसा तो वही है, घर में मतलब कभी कोई कहीं आता जाता था, जैसे कोई प्रोग्राम होते थे तो उसमें जाना, मतलब जा नहीं पाती थी मैं, जैसे जब दिखता था तब तो जाती थी।
फिर ब्लाइंडनेस के बाद तो कोई भी मतलब ले जाने से कतराता था कि हाथ पकड़ के ले जाना पड़ेगा, ये वो। सिस्टर थी, उनकी मैरिज हो गई थी, और आस पास के लोग मतलब एक दूसरी तरीके से, दूसरे नज़र से देखते थे कि इसको दिखता नहीं है, ये तो अब जीवन में जी। क्या ही करेगी। तो अब और एक गाना हो जाए ताकि सामीन महसूस हो जाएंगे। एक और गाना। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। शुक्रिया। मतलब आपको तो क्या कहे, आप हर किसी चीज़ में टैलेंट हो, तो ये मैं कहता हूँ, मेरी पर्सनल राय है। आप हर किसी चीज़ में टैलेंट हो, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अच्छा ये बता, जो आजकल के मतलब बेरोजगार ब्लाइंड है उनको सोशल वेलफेयर देता है 1,000 रुपए, तो जी, आपकी क्या राय, ये ज्यादा होना चाहिए, बस ऐसे 1,000 ही ठीक है? सोशल वेलफेयर जैसे 1000 देता है हाँ तो हाँ। नहीं, सरकार को ऐसे मतलब सोशल वेलफेयर को मतलब कुछ बढ़ोतरी तो करनी चाहिए, लेकिन हाँ ये कि जो पैसे उनको मिलते हैं उसको यूटिलाइज करके वो अपने एजुकेशन में अच्छे से खर्चा करें तो जी। अच्छा है। और सर मतलब सोशल वेलफेयर जितना हेल्प कर रहा है, अगर थोड़ा और बढ़ोतरी करे तो क्या पता, जो बेरोजगारी है क्या पता, क्योंकि कोई ब्लाइंड भाई बहन ऐसे हैं जो पैसों के कारण भी पीछे हो जाते हैं। हम्म। तो हम तो प्रोग्राम के, हाँ 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 हाँ, जी। तो हम प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव तक पहुंचे हैं। अब हम सुनेंगे आपसे कोई मैसेज जो हमारे लिए भी जरूरी है, और जो इस वक्त यूट्यूब पर आपको सुन रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है, जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए भी जरूरी है। क्या मैसेज देना चाहते हैं उस प्रोग्राम के हवाले से? बस और मैसेज तो मैं यही देना चाहती हूँ कि ब्लाइंड होने के बाद अपने आप को ब्लाइंड मत समझे, मतलब अपनी सच्चाई से भागना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि अपनी कमजोरी को कभी भी हावी मत होने दे अपने आप पर, और हमेशा अपने आप को एक नए रूप में, नए उसमें रंग में निखारें, और जो जो अपने अंदर एबिलिटी है मतलब टैलेंट है उनको निखारने की कोशिश करें। मैं तो जी, यही कहना चाहती हूँ। शुक्रिया मीना जी, आप यहाँ आए। अगर खुदा ने चाहे हम आपको किसी और प्रोग्राम में बुलाए, तब तक के लिए अपने दोस्त यासिर जी। नूरानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी शुक्रिया।